नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही मुख्य होम्योपैथिक दवा के बारे में, ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कब कब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसकी डोजेज रहेंगी, इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन एक नो सोड है। नो सोड उसको बोलते हैं होम्योपैथी में, जब किसी भी डिजीज पार्ट से एक होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है तो वो होता है एक नो सोड। तो ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है ट्यूबरकुलर एब्सेस से। एब्सेस बोलते हैं किसी भी तरीके का फोड़ा फुंसी, तो उसके एक पार्ट से बनाई जाती है ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन। अब पहले लक्षण की तरफ इसके बढ़े तो यूरिनरी सिस्टम के कोई भी डिजीज होते हैं, रीनल अफेक्शन होते हैं, तो उसमें बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा है। लेकिन वहां पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर स्किन के लक्षण आ रहे हैं, त्वचा से संबंधित लक्षण आ रहे हैं, या फिर हमारी आंत इंटेस्टाइन से संबंधित लक्षण किसी को आ रहे हैं, तो वहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है। रीनल अफेक्शन के यानी कि यूरिनरी सिस्टम के डिजीज के साथ साथ अगर ये दोनों लक्षण आ रहे हैं तो वहां पर इसकी हाई पोटेंसी में अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। साथ में अगर क्रॉनिक सिस्टाइटिस की कंडीशन है, ये क्या होता है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है या फिर जिसको हम आम भाषा में मूत्राशय बोलते हैं, अगर उसकी पुरानी इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में, यानी कि टीबी एक जो बीमारी होती है जिसमें लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो उसमें बहुत अच्छा असर करती है। साथ में इसके सब्जेक्ट की तरफ देखें, ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट देखने में कैसा होता है, तो वो लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा, यानी कि उसकी जो स्किन होगी वो फेयर होगी, गोरे रंग का होगा। साथ में उसका जो चेस्ट होगा वो नैरो होगा, यानी कि छोटा होगा। बढ़ते हैं ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन के अन्य लक्षणों की ओर। तो जब पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है, वो अपनी हेल्थ को उससे रिस्टोर नहीं कर पाता है, रिकवर नहीं कर पाता बहुत आसानी से, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जब वेदर में चेंजेस होते हैं, यानी कि मौसम में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से पेशेंट आसानी से बीमार पड़ जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, पेशेंट में थकान बहुत ज्यादा बनी रहती है, थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको थकान हो जाएगी, बहुत ही कांस्टेंट मोशन करेगा, उसके लक्षण जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेंगे। और जब वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी जो है एक्ट करने से फेल कर देती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठंड पेशेंट को आसानी से लग जाती है, पेशेंट का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और अपने काम को भी वो धीरे धीरे चेंज करता रहता है, कभी ये काम करेगा कभी दूसरा काम करने लगेगा, उसके जो लक्षण जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, तब ट्यूबरकुलिनम एक अच्छा ऑप्शन है। एपिलेप्सी की कंडीशन में, जिन लोगों में बहुत ज्यादा कमजोरी मिलती है, साथ में जो नर्वस बच्चे होते हैं यानी कि नर्वस चिल्ड्रन होते हैं, इन तीनों में जब बहुत ज्यादा कमजोरी मिलती है, इनमें बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है और बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकली और मेंटली, यानी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर पेशेंट बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। मेंटली बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं, यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से उम्र के साथ नहीं चल पाते हैं, जो उनका मानसिक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ होता है, तो वहां पर अपनी ट्यूबरकुलिनम एक अच्छा ऑप्शन होती है। साथ में शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा मिलती है इस मेडिसिन में, एपिलेप्सी की कंडीशन मिलती है, हफ्तों तक जिन बच्चों में डायरिया मिलता है, कई हफ्ते लग जाते हैं और डायरिया मिलता है उन बच्चों में, और उनका जो चेहरा होता है, उनकी त्वचा जो होती है वो पीली पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और वो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो इन सब लक्षणों में ये बहुत अच्छा असर करती है। एपिलेप्सी की कंडीशन में एक अच्छी रेमेडी है। न्यूरोस्थीनिया, जिसमें शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा मिलती है, उसमें भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस मेडिसिन में अर्थराइटिस की कंडीशन में मिलती है, जिसमें जोड़ों में दर्द और बहुत ज्यादा सूजन मिलती है। साथ में जो टॉन्सिल्स होते हैं पेशेंट के, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और दुखने लगते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, तब भी ट्यूबरकुलिनम एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन सारे लक्षणों में ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है आपको ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन का। तो किसी के अगर बहुत ही ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डोजेस की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन की डोजेज जो होती है पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, और हालांकि ये एक नो सोड है तो इसमें और ज्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन की डोजेस डिफर करती हैं। पर्सन टू पर्सन, एज, सेक्स, उसकी क्या सेंसिटिविटी है, इसके आधार पर डिफर करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो होम्योपैथिक नो सोड होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलिनम है, तो हमेशा इनको हाई पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है।
1 mg की पोटेंसी में कम से कम इसको इस्तेमाल किया जाता है और एक बार जब इसकी डोज दे दी जाती है तो कई दिन तक दोबारा रिपीट भी नहीं किया जाता है। तो अच्छा यही होगा कि होम्योपैथिक फिजिशियन से आप इस बारे में कंसल्ट कर लें कि इस मेडिसिन की क्या डोज होगी, कि कब इसको रिपीट करना है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।